मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के MOU को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस MOU में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, ये 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक CEO, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यहां कई सत्र हुए, विषयगत सत्र भी हुए, विभागीय शिखर सम्मेलन भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के डिस्कशन भी हुए और ये सभी ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से लैस राज्य है और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी, क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे, इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। आज इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं।
भारत की अमृत पीढ़ी के लिए, ये जो अमृत काल है, उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहां पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहां पर बढ़ रही है और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहां लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है। उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है। शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोहस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी जी के 10 साल के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था
10वें क्रमांक से छलांग लगाकर 5वें क्रमांक पर आई है और मुझे विश्वास है 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर आगे बढ़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 2 गुना हुआ है, जीडीपी 2 गुना हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय भी 10 साल में 2 गुना हुई है। मगर मैं बड़े विश्वास के साथ मध्य प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 10 साल में हमने एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत की नींव डालने का काम किया है। ये जो नींव डली है उस पर आने वाले 10 साल में भारत के विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे सुधार मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं इसमें से सिर्फ बैंकिंग की बात करना चाहता हूं। एक 10 साल के अंदर 54 करोड़ लोगों को एक प्रकार से बैंकिंग की नेट में लाने का काम किया। ये ऐसे लोग थे जिनको आजादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। आज वो सभी को बैंकिंग उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और एनपीए को 2.5% से नीचे पहुंचाना, जीएसटी का सफल इम्प्लीमेंटेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, एक प्रकार से देखें तो 10 साल में 60,000 किलोमीटर राजमार्ग की वृद्धि हुई है, 8 लाख किलोमीटर गांवों के रास्ते बने हैं, हवाई अड्डे 74 की जगह 157 हुए हैं, रेलवे के वृद्धिकरण में डबल वृद्धि हुई है और कार्गो हैंडलिंग में भी डबल वृद्धि हुई है। और भारत ने नए इनिशिएटिव लेकर आने वाले 25 साल तक जो सेक्टर विश्व की अर्थ की नीति तय करने वाले हैं, विश्व की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाले हैं, ऐसे सेक्टर में भारत आज फाउंडर बना है। चाहे एआई हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या पुराने सेक्टर जहां हम पिछड़े हुए थे, सेमीकंडक्टर और डिफेंस और हेल्थ हो, हर जगह पे हमने गैप को समाप्त करने का काम किया है। और मित्रों, आज मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट ने न केवल मध्य प्रदेश, भारत के भी विकास को गति देने का काम किया है और मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में भारत के प्रमुख उद्योग को प्रस्तापित करने वाले राज्यों में से बनेगा और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। जो लोग विश्वास कर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां एक पारदर्शी आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, स्थायी नीतियां भी मिलेगी और 2 कदम आगे बढ़कर आपके सामने हाथ बढ़ाने वाला प्रशासन भी मिलेगा। आइए विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए और मध्य प्रदेश को एक देश का प्रमुख राज्य बनाने में सहायता करें। अंत में सभी लोगों का बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।